चलिए, वेलकम है आपका गोविंद सर मैथ्स क्लासेज में। और इस वीडियो में मैं आपको जेई मेन के लिए जो लॉगरिथम का फंडामेंटल्स है, और फंडामेंटल्स ही नहीं, बेसिक से लेकर के एंड तक जो भी है सीखना आपको, जो आना चाहिए आपको, वो हम लोग करेंगे इसके अंदर। 15 मिनट में या 20 मिनट में हो सकता है आप बेसिक समझ जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप एंड तक 30 मिनट्स या 40 मिनट्स का जो भी ये वीडियो होगा आप देखेंगे, और जो भी प्रॉब्लम्स मैं इसमें करूँगा डिस्कस, वो भी आप साथ साथ नोट करेंगे, और जो होमवर्क दूंगा वो आप देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद फिर आप ट्राई करिएगा। तो क्या होता है लॉगरिथम, पहले समझते हैं कि लॉगरिथम का फंडामेंटल क्या होता है। ठीक है, लॉगरिथम का बेसिक क्या होता है। तो लॉगरिथम हम लोग जो एक्सपोनेंट्स पढ़ते थे क्लास 9th में या 10th में, आपने पढ़ा है, उसी का एक दूसरा फॉर्म है लॉगरिथम। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ एक बड़ा सा नंबर है 1000। अगर मैंने आपको बोला 1000 या 10,000 कर लेते हैं, 10,000 एक बड़े से नंबर को दो स्मॉल पार्ट में लिखिए। तो दो स्मॉल पार्ट में लिखने का मतलब ये हुआ कि यू कैन राइट क्या, यू कैन राइट आइदर 10 की पावर 1 2 3 4, ठीक है, और यू कैन राइट 100 का स्क्वायर, और यू कैन राइट 10,000 का पावर 1। तो डिफरेंट वे से लिखने के। जब मैंने 10 और 4 लिया तो ये जो 4 है, दैट 4 इज कॉल्ड लॉग, दैट इज कॉल्ड लॉग। मतलब अगर मैं किसी बड़े नंबर को दो पार्ट में ब्रेक करता हूँ, जिसका एक बेस होता है, एक पावर होता है, जो पावर है दैट इज कॉल्ड लॉग। ठीक है, तो लॉग कोई बड़ी चीज़ नहीं है, किसी बड़े नंबर का एक स्मॉल पार्ट है, लेकिन वो स्मॉल पार्ट 4 भी है, वो स्मॉल पार्ट 2 भी है, वो स्मॉल पार्ट 1 भी है। तो लॉग क्या होगा, आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि लॉग ये वाला है कि 10,000 लॉग 4 होगा, 10,000 लॉग 4 होगा, साथ साथ मेंशन करना है कि बेस क्या उसका होगा। ठीक है, तो वी कैन से द सेम थिंग, वी कैन राइट लाइक कि लॉग ऑफ, ठीक है, क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ 10,000। ठीक है, बेस कितना, बेस अगर मैं लिया 10 तो इसकी वैल्यू कितनी है, तो इसकी वैल्यू 4 है। ठीक है, तो मैं डिफरेंट कलर में देख रहा हूँ मैच करा के कैसा लुक आ रहा है, लेकिन ग्रीन पे लगता है वाइट ही लुक अच्छा आएगा। तो 10,000 का जो लॉग है दैट इज 4। 10,000 का लॉग ऑफ 10,000 क्या है आपका, इक्वल टू 2, जब बेस मेरा क्या 100 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ 10,000, और बेस भी 10,000, तो क्या होगा, तो वैल्यू 1 होगा। तो ये है आपका लॉगरिथम, ये आपका एक्सपोनेंट। मतलब सेम नंबर का लॉगरिथमिक वैल्यू डिफरेंट हो सकता है डिपेंडिंग कि आपने बेस क्या लिया है। डिफरेंट बेस से अकॉर्डिंग डिफरेंट उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, चलिए ये समझ आपको आ गया। अब जैसे मैंने यहाँ पे बेस लिया 10, यहाँ मैंने बेस लिया 100, यहाँ मैंने बेस लिया 10,000। क्या मैं इस 10,000 को एक्सप्रेस करने के लिए, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके लिए एक क्वेश्चन है कि क्या मैं इसको 1 के बेस में कर सकता हूँ एक्सप्रेस, क्या मैं 1 का पावर कुछ लिख सकता हूँ, क्या कोई ऐसा नंबर पॉसिबल है कि मैं 1 का बेस लूँ और इसको एक्सप्रेस कर लूँ। सोचिए, क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है, ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 अगर बेस लेंगे तो हमेशा 1 ही आएगा। दैट मीन्स जब भी आप लॉग यूज करेंगे तो लॉग का बेस कभी भी 1 नहीं होगा, लॉग का बेस कभी भी 1 नहीं होगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम लोग कि लॉग का बेस कभी भी 1 नहीं होगा। तो लॉग, अगर लॉग में 1 बेस लेंगे तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो लिखेंगे बेस ऑफ लॉग नॉट इक्वल टू 1, कभी 1 नहीं होगा। ठीक है, और क्या क्या नहीं होगा, बात की बात है। आपको लॉग समझ में आ गया क्या होता है लॉग। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब मान लीजिए मैं आपको एक नंबर दिया 1024, और 1024 को आप डिफरेंट फॉर्मेट लिखना है, डिफरेंट लॉग इसकी लिखनी है वैल्यू। कैसे लिखेंगे आप, तो 1024 को यू कैन से इट इज़ 2 टू द पावर 10। अगर आप करेंगे फैक्टराइज तो 2 10 बार आएगा। ठीक है, सो यू कैन से कि लॉग ऑफ 1024 जब बेस क्या होगा 2 होगा,
जब बेस क्या होगा 2 होगा, ठीक है ना। जब बेस 2 होगा तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 10, कैलकुलेट 10 वैल्यू है। बट फॉर सेम नंबर आप बोल सकते हैं नहीं सर आई विल राइट दिस एज 4 की पावर 5। इफ यू राइट इट एज 4 की पावर 5 फॉर द सेम नंबर log 1024 द log becomes what, log becomes 5। तो अगेन आप देख रहे हैं कि log का वैल्यू किस पर डिपेंड कर रहा है, बेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो यू कैन से बेस अगर 4 है तो क्या 5 है। अब अगर बोलूँ मैं यार इसको 1 के बेस के लिख के दिखाओ, क्या लिख पाएंगे आप, नॉट पॉसिबल। तो लिख देंगे कि log का बेस कभी 1 नहीं होगा, ठीक है। तो फाइनली हम लोग, अच्छा अगर मैं कहूँ log का बेस 1024 ले लेता हूँ तो क्या होगा, बोलूँ कि आपको इसका बेस लेना 1024 तो क्या होगा। तो अगर नंबर को एक्सप्रेस करना 2 पार्ट में और आपने बेस भी लिया कितना 1024 तो क्या होगा, पावर का 1 होगा। सो यू कैन से दिस इज इक्वल टू 1। मतलब अगर मैं किसी नंबर का log निकालता हूँ तो पहली बात बेस कभी 1 नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी बात अगर मैंने बेस वही ले लिया तो वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। तो ये 2 छोटी बातें हैं जो हम लोग यहाँ पे लिस्ट आउट कर लेते हैं, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट लिस्ट आउट कर लेते हैं यहाँ पे कि log ऑफ किसी नंबर का a का log निकाला और बेस भी मैंने a ले लिया तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। और a की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होगी और a की वैल्यू कभी निगेटिव भी नहीं होगी। तो वेयर a इज मोर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। a मोर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1, a 1 कभी नहीं होगा, a मोर देन 0 होना चाहिए। अब a मोर देन 0 क्यों होना चाहिए इसकी बात बाद में करेंगे, ठीक है। पॉइंट है कि log a का बेस क्या होगा, 1 होता है। ये आपको याद कर लेना है कि अगर मैं किसी नंबर का log लूँगा और बेस भी मैंने वही ले लिया तो वैल्यू इसकी 1 आएगी, ठीक है। तो इतना जानने के बाद हम लोग डिफाइन करते हैं log को कि log का डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो हम लोग डिफाइन करते हैं log को विषय कि log of x to the base a is डिफाइंड मतलब इसकी जो दुनिया है, इसकी जो लाइफ है, ठीक है, डिफाइंड फॉर या इसकी जो रियल वैल्यू आएगी फॉर x मोर देन 0 पहली बात, a मोर देन 0 दूसरी बात और a नॉट इक्वल टू 1 तीसरी बात। तो ये 3 बातों में इसकी लाइफ है, x मोर देन 0, a मोर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। समझ गए आप, 3 बातों में। गांधी जी के 3 मंदिर थे, वैसे यहाँ पे 3 टर्म हैं, log के 3 टर्म हैं, x मोर देन 0, a मोर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1। अब आपके मन में ये हलचल मच रहा होगा कि सर ये x मोर देन 0 क्यों लेते हैं, x 0 क्यों नहीं सकता, ठीक है, या x निगेटिव क्यों नहीं सकता। तो मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने कहा कि भाई निकाल के दिखाओ मुझे log ऑफ -100, ठीक है। मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूँ क्योंकि मैंने क्या बोला कि log इज डिफाइंड फॉर ओनली पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x। तो अगर मैं ये वाइट ही कर देता हूँ मैं क्योंकि यहाँ पे दिखता नहीं है ब्लैक। तो अगर मैं कहता हूँ आपको कि log आप निकाल के दिखाइए किसका -100 का, ठीक है, ये निकाल के दिखाइए तो क्या होगा। ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। x मान लिया मैंने, इसका मतलब अच्छा बेस बताना पड़ेगा, बेस क्या लिया मैंने। तो मान लेता हूँ बेस यहाँ पे मैं कर लेता हूँ बेस 10 कर लेता हूँ, ठीक है। तो यू कैन से कि 10 का पावर 10 बेस है, ये x क्या पावर होगा, इसका पावर x शुड का मैच -100 आना चाहिए, आना चाहिए। अगर मेरा x दिया log का वैल्यू है तो पावर है और बेस वैसी रहेगा, 10 बेस है तो 10 का पावर x -100। अब ऐसा कौन सा नंबर आप डिस्कवर करेंगे जो यहाँ रखने पे आएगा -100। आप ऐसा 2 ले लेते हैं, अगर 2 लेंगे तो +100 आएगा। फिर आपके दिमाग में सर -2 ले लेते हैं, आप 2 लीजिए -2 लीजिए, वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। अगर आप 10 का वैल्यू x का वैल्यू लेते हैं -2 तो -2 करने पर आ जाएगा 1/, आ जाएगा 10 का पावर 2, 1/10 का पावर 2। ये प्रॉपर्टी होता है ना कि 10 का पावर -2 अगर किया तो हो जाएगा 1/10 का पावर 2, दैट इज हो जाएगा 1/100। तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके लिए अगर बेस पॉजिटिव है तो आंसर नेगेटिव आएगा।
इसीलिए हम लोग कहते हैं कि log इज डिफाइंड फॉर ओनली पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x। तो x क्या होना चाहिए, x हमेशा होना चाहिए मोर देन 0। ये पहली बात हो गई जो आपको याद कर लिया आपने। बेस क्यों होना चाहिए मोर देन 0, ये भी समझ लीजिए एक बार ज़रा, ठीक है, सो दैट आपके मन में क्यूरियोसिटी थोड़ा जल्दी शांत हो जाए, नहीं तो बच्चे परेशान रहते हैं, सर आपने ये नहीं बताया, आपने वो नहीं बताया, ठीक है। तो ये बताता हूँ कि क्यों ऐसा होता है कि बेस 1 क्यों नहीं तो बता दिया मैंने कि 1 क्यों नहीं था। 1 इसलिए होता है कि 1 लेंगे तो नंबर तो 1 ही आएगा, कुछ भी पावर कर लेंगे नंबर 1 ही आएगा, ठीक है। तो किसी भी नंबर को अगर आप 2 पार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं और बेस लेंगे 1, तो फिर आप उस नंबर को 1 के अलावा कुछ और लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। बेस निगेटिव क्यों नहीं होता वो देखते हैं हम लोग। मान लिया मैंने एक लॉग निकालना मुझे किसका 8 का, ठीक है, और मैंने बेस ले लिया -2। ट्राई करते निकालते हैं, मान लिया मैंने x आएगा, मान लिया x आएगा, इसका मतलब पता क्या हुआ, -2 का पावर x इक्वल टू क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ये बेस है, ये बेस ही रहता है, बेस बेस ही रहता है, ठीक है, और ये पावर है, ये पावर रहेगा। तो बेस पावर चाहे एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो चाहे लॉगरिथमिक फॉर्म हो, बेस बेस ही रहेगा, उसमें भी वही रहेगा, इसमें भी वही रहेगा। ये जिसका हम लॉग देखते हैं दैट नंबर विल बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंट। तो जिसका मैं लॉग देख रहा हूँ उसका मैं रिप्रेजेंट किया मैंने 8 को, -2 की पावर x 8 है। अब x की वैल्यू क्या होगी, अब x की वैल्यू क्या होगी, आप निकाल पाएंगे, क्योंकि 8 लाना है तो x की वैल्यू 3 होगी, और अगर 3 लेंगे तो आएगा -8। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अगर निगेटिव नंबर लेंगे तो निगेटिव नंबर के लिए, निगेटिव बेस के लिए डिफाइन नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि क्या होता है कि लॉग का बेस कभी नेगेटिव नहीं होगा, बेस कभी 1 नहीं होगा, और लॉग जिसका देखते हैं वो हमेशा मोर देन 0 होता है, ठीक है। ठीक है तक। अब यहाँ पे आपको एक छोटी सी बात याद कर लेनी, क्या छोटी सी बात याद कर लेनी आपको, कि अगर मैं लॉग का बेस, 2 स्टैंडर्ड लॉग का नेम होता है। अगर आपने लॉग का बेस क्या लिया है, अगर आपने लॉग का बेस क्या लिया है, लॉग के लिए अगर आपने बेस ले लिया x, बेस ले लिया 10, ठीक है, जो बुक्स में जो वैल्यू देखते हैं आप उसका बेस 10 होता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम, कॉमन लॉग। लेकिन आपने अगर लॉग x का बेस क्या ले लिया, बेस ले लिया e, इसे कहते हैं नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग को लिखते हैं ln, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको नोट कर लेना है कि लॉग x और क्या, लॉग x का बेस e और बेस 10। बेस 10 का मतलब क्या होगा, कॉमन लॉग, जो बुक्स में वैल्यू दी होती है दैट इज कॉमन लॉग। और e क्या होता है, दैट इज कॉल्ड ए नंबर विच इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। और e की वैल्यू पता होगी आपको, e की वैल्यू होती है 2.718 डैश 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 डैश, जहाँ तक डैश ले जा सकते हैं वहाँ तक डैश ले आइए, ठीक है। उसे कहते हैं, ये ln x कहेंगे, ln x, ठीक है, ln x। तो ये हो गया आपका, कलरफुल ज़्यादा ही हो रहा है कुछ, ठीक है। तो ये हो गया आपको कहानी, किसकी कहानी हो गई कि लॉग के नेम, 2 नेम है, कौन सा, एक नेम है कॉमन लॉग, दूसरा नेम कौन सा है, दूसरा नेम है आपका नेचुरल लॉग। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉमन लॉग, नेचुरल लॉग, जो बुक में वैल्यू दी होती है दैट इज कॉल्ड कॉमन लॉग, ठीक है। तो कॉमन लॉग का 1-2 वैल्यू मैं आपको लिख देता हूँ जो आपको याद कर लेना है, याद होना चाहिए कि लॉग में अगर 2 है और बेस 10 है तो इसकी वैल्यू होती है 0.3010, ये याद कर लीजिए आप फिलहाल तो, ठीक है। और लॉग में अगर 3 है और बेस 10 है, बुक में मैच कर सकते हैं आप, इसकी वैल्यू होगी 0.4771। और लॉग में अगर 5 है, बेस 10 है, इसकी वैल्यू होती है 0.6990। ये तीनों वैल्यू आपको याद करना है। अभी फ़िलहाल ये कैसे आया नहीं आया से मतलब नहीं है, आपको याद करना है, ठीक है, याद करना 3 वैल्यू। अब हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, अब हम लोग पहुँचेंगे कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कुछ क्वेश्चन क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है इसके ऊपर, याद कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं लॉग का, क्योंकि हम लोग को पता है कि लॉग क्या है। लॉग कुछ नहीं है, लॉग हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लिखने का सेकेंड तरीका है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन लेता हूँ, मान लीजिए लॉग ऑफ आपको देखना है एक नंबर है, दैट नंबर इज़ 5832, 5832, बड़ा सा नंबर दिया है, नंबर ही हम लोग यूज़ करते हैं बड़े नंबर के लिए। और बेस क्या कर दिया, बेस कर दिया इन्होंने 3√2, ठीक है। पूछा इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसका टू व्हाट,
तो आपको ये सब करना आना चाहिए। लॉग फॉर्म दिया है, एक्सपोनेंट फॉर्म में आया है, अभी कोई प्रॉपर्टी जरूरत नहीं है। आप देखिए फटाफट बिना किसी प्रॉपर्टी के हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको। क्या कर लेंगे इसको नेम, इसका नेम कर लेंगे x, मान लीजिए इसकी वैल्यू x है, x मान लिया। तो इसका मतलब ये 3√2 मेरा बेस है, ये बेस है, और ये x मेरा पावर है, और वैल्यू क्या है 5832 है। अब 5832 को फैक्टराइज कीजिए, 5832 फैक्टराइज कीजिए। मान लीजिए मैं 5832 में फैक्टराइज करता हूँ, देखता हूँ क्या आ रहा है। 3 से किया, क्योंकि 3 2 5 5 10 18 हो रहा है, तो सम अगर 18 है इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 कट गया। 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, 3 24 हो गया। 3 2 जा 6, 3 16 48 हो गया। 3 7 26, 3 2 जा 6, वेरी गुड। 3 से अरे काफ़ी ज़्यादा 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, 3 कितनी बार 1 2 3 4 5 6, तो यू कैन से दिस इज इक्वल टू 3 to the power 6 एंड 2 to the power 3। 8 आ गया मतलब 2 की पावर 3। तो आपने क्या किया, बड़े नंबर को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दिया। और एक्सपोनेंट फॉर्म में ध्यान रखना है आपको, अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में आप इक्वल कर रहे हैं दो चीज़ों को, तो दोनों का बेस सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे बेस क्या देखिए 3√2 की पावर x है, तो इसको भी मुझे 3√2 की पावर में कोई सिंगल नंबर लिखना है। तो ये दिमाग का कमाल है, ये दिमाग का कमाल आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ही कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या 3 और √2 कर लेते हैं 2 को, तो √2 का पावर हो जाएगा 6, ठीक है। तो 3√2 का पावर 6 हो गया। अब दिमाग का कमाल से आपका आंसर आ गया, क्या आंसर आ गया x इक्वल टू, आंसर आ गया x इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये क्या था, बिना किसी प्रॉपर्टी के, बिना किसी थ्योरम के, बिना किसी कंसेप्ट के आपने क्या किया, लॉग को कन्वर्ट कर दिया एक्सपोनेंट में। क्योंकि एक्सपोनेंट में दोनों बेस इक्वल हो गए, आपने x का वैल्यू निकाल लिया। अगर यही दोनों बेस इक्वल नहीं होंगे तो आपको यही वैल्यू निकालने के लिए पसीने छूट जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और आप ट्राई कीजिए, मैं भी दिखाता हूँ करके ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी बेसिक में ही आता है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन सेज कि लॉग ऑफ क्या, लॉग ऑफ √2 और बेस दिया हुआ a इक्वल टू कर दिया 1/6। सर बेसिक क्वेश्चन है, हम लोग करेंगे, चिंता मत कीजिए। आधा घंटा होते होते आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। स्टार्टिंग है, ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे करना जरूरी होता है ताकि आप समझ पाए चीज़ों को आसानी से। तो लॉग √2 है, बेस a है, पावर 1/6 है, इसकी वैल्यू निकालनी है। लॉग फॉर्म दिया है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू बेस a एंड ये पावर है 1/6, ठीक है। आपको क्या निकालना है, आपको a निकालना है। अब समझना है कि ये जो इक्वेशन है इससे a कैसे निकलेगा, इससे a कैसे निकलेगा। तो इससे a निकालना है तो आपको 1/6 को हटाना पड़ेगा। तो 1/6 कैसे हटेगा, कैसे हटेगा, 1/6 को हटाने के लिए हमें इस साइड भी करना पड़ेगा पावर 6, और लेफ्ट में करेंगे तो राइट में भी करना पड़ेगा पावर 6। तो पावर 6 किया, 1/6 है, खत्म हो गया, a आ गया, ये आ गया। मतलब जो पावर हटाने के लिए हमने पावर 6 किया लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, वही करना होगा हमें लेफ्ट साइड में। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, √2 का पावर 6 कितना होता है, √2 मतलब 2 का हाफ, पावर 6। ये सब कमाल आप कर सकते हैं, इसमें मेरा कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से पता होगा आपको कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। तो दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस जहाँ पे आपको लॉग दिया रहेगा, आपको बेस निकालने को पूछ लेगा, कभी आपको नंबर निकालने को पूछ लेगा, ठीक है। अब आपको मैं एक बढ़िया क्वेश्चन दे रहा हूँ इसके ऊपर, ठीक है, बेटर क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं बढ़िया सा। ये सिंगेज बुक मैं फॉलो करता हूँ, सिंगेज हो चाहे कुछ भी हो, कहीं का भी अंग्रेज हो, ठीक है। अगर आपने फंडामेंटल सीख लिया तो आप ट्राई कर लेंगे, क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे। ये क्वेश्चन है लॉग ऑफ 1728 निकालना है, और बेस क्या है, बेस है 2√3 इक्वल टू वाट, बेस क्या है इसका, बेस है 2√3। अब ट्राई करिए बिना मेरे हेल्प के, और आप इसका आंसर निकालिए, फिर मेरा आंसर मैच कीजिएगा आप, ठीक है। लॉग ऑफ क्या है, ये फर्स्ट एग्जांपल है सिंगेज का, पहला एग्जांपल है। तो ये पहला एग्जांपल बिल्कुल सिंपल दिया है, आपको थ्योरी समझ में आ गया, तो थ्योरी समझ में आ गया तो आप इसको अप्लाई करिए थ्योरी को, ठीक है। क्या करना आपको एज्यूम कर लेना, पहले एज्यूम कर लेना कि भाई इसका वैल्यू x आएगा, चाहे आप निकाल पाएँ ना निकाल पाएँ, एटलीस्ट एज्यूम तो कर लीजिए x होगा इसका वैल्यू, और लॉग फॉर्म से बाहर निकल जाइए, ठीक है। लॉग फॉर्म से बाहर निकल जाइए, आंसर निकालिए,
और ये बहुत आसान है, 2√3 का पावर x हो गया इस साइड हो गया 1728 17। इसको फैक्टराइज कर लीजिए, फैक्टराइज करना आपको आता है, 1728 को फैक्टराइज करना कोई बड़ा काम नहीं है, करते फैक्टराइज। देखिए आप खुद से कर लीजिए, पॉज करके पूरा कर लीजिए, आपको क्या मिलेगा। 3 से करता हूँ तो, क्योंकि यहाँ लेफ्ट साइड में 3 है तो 3 इधर भी आएगा, ठीक है। तो 3 5 जा 15, 2 3 7 जा 21, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 3 6 जा 18, 3 4 जा 12। तो 3 का पावर 3 आ गया है ना। सो यू कैन से दिस इक्वल टू 3 to the power 3 एंड क्या 64 है, तो 64 को यू कैन राइट 2 to the power कितना, just a minute। तो क्या हो जाएगा, तो 3 का पावर 3 हो गया और 2 का पावर कितना हो गया 6। तो लेफ्ट में भी 2 और 3 है, लेकिन यहाँ √3 है, तो अगर आपको इसको लिखना है 3 के फॉर्म में तो क्या होगा, 2 का पावर, अच्छा नहीं 2√3 तो x ही लिखना पड़ेगा। इस साइड हम लोग 3 को √3 करते हैं अगर, तो 3 को √3 करने पे क्या आ जाएगा, क्या करना आपको, क्योंकि राइट लेफ्ट साइड में आपको क्या है √3 है, तो राइट साइड को भी आपको रखना है √3। तो एक तो आपका हो गया 2 का पावर 6 और 3 का पावर 3 है, तो मैं इसको √3 का पावर 6 कह सकता हूँ। अब आप देख लीजिए √3 यहाँ भी है, सो यू कैन से x = 6। ठीक है, आपको होप समझ में आ गया होगा क्या होता है ये लॉगरिथम। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ट्राई कीजिए इसको भी। क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन सेज लॉग, थोड़ा सा लेवल हाई है इसका, लॉग 2 बार, लॉग के अंदर लॉग के अंदर लॉग 16 का बेस 2, यहाँ भी बेस क्या 2 ही है, एक लॉग के अंदर दूसरा लॉग, एंड दैट इज इक्वल टू, इधर भी लॉग x बेस 7। अच्छा लॉग इधर लॉग, दोनों तरफ लॉग है, इधर x है, x निकालना है हम लोग को, ठीक है, हम लोग x निकालना है। तो 1 by 1 करते हैं हम लोग, 1 करते हैं। पहले देखते हैं कि ये लॉग 16 का बेस 2 का मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, ये क्या लिखा हुआ है, लॉग 16 का बेस 2 का मतलब क्या है। तो लॉग 16 का बेस 2 इवेल्यूएट करना मुश्किल नहीं है, आप आसानी से निकाल लेंगे, आप अलग से निकाल लीजिए कि लॉग ऑफ 16 का बेस 2 क्या होगा। x मान लिया, इसको x मान लिया, तो 2 की पावर x क्या हो जाएगा 16, x कितना हो गया, x हो गया हमारा 4। तो आपको पता लग गया कि ये जो है दैट इज़ 4। सो यू कैन से लॉग के अंदर पहला जो लॉग था, हम लोग को सिंपल लॉग में आना है, लेफ्ट साइड में लॉग, राइट साइड में लॉग, ठीक है। तो लॉग में 2 के अंदर क्या था 16 की जगह पे 4 आ गया, यहाँ पे ये 4 आ गया, इक्वल टू लॉग x बेस क्या है 7 है। ऐसे लॉग नहीं कटेगा, लॉग तब कटता है जब दोनों का बेस सेम हो। तो यहाँ पे बेस सेम नहीं है, बेस डिफरेंट है, तो यहाँ पे आप लॉग काटेंगे नहीं, ठीक है ना, आप थोड़ा पेशेंस में रखें, चलेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। अब log 4 का बेस 2 ये क्या होगा, log 4 का बेस 2 क्या होगा, तो log 4 का बेस 2 मतलब क्या, निकाल लीजिए साइड में कहीं पे, log ऑफ 4 है और बेस क्या करना है, बेस करना है 2, बेस करना आपको 2, 4 का बेस 2 क्या हो जाएगी जगह आपका इक्वल टू y मान लीजिए, तो 2 का पावर y इक्वल टू क्या हो गया 4, सो y इक्वल टू 2, दिस इज 2, सो 2 इक्वल टू क्या आ गया log ऑफ x का बेस 7। अब आपको x निकालना है, x लार्ज नंबर है, 7 क्या है बेस है, 2 क्या पावर है, सो यू कैन से 7 का पावर 2 इक्वल टू x, दैट इज 49, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक्सपोनेंट फॉर्म लॉग फॉर्म को इन्वर्टर कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको करना आ भी गया, ठीक है। अब 2-3 क्वेश्चन आप लिख लीजिए प्रैक्टिस के लिए लिख लीजिए, इसका आंसर बता देता हूँ मैं कि आंसर क्या आएगा, आपको प्रैक्टिस कर लेना है 2-3 क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन नंबर 1,
लॉग ऑफ क्या दिया है इन्होंने, लॉग ऑफ 1/32 और बेस लिखा हुआ है √2, बेस है √2, एक ये निकालना है आपको, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन लिख लीजिए, लॉग ऑफ 0.00001, ठीक है। बेस दिया कितना दिया है, बेस दिया है 10, ठीक है। तो ये दो वैल्यू आप निकाल लीजिए और आपको निकालना चाहिए दोनों का, बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। और एक क्वेश्चन और लिखता हूँ मैं थर्ड, कि लॉग ऑफ 3/9, ठीक है, इसका बेस दिया हुआ है 2 इक्वल टू लॉग ऑफ 6, यहाँ बेस लिखा हुआ है x, ठीक है। बताना x क्या होगा, और इसका आंसर बताता हूँ, आपका आंसर क्या है। इसका आंसर है, वेरीफाई करने के लिए, 7th का ए। अच्छा, इसमें आंसर ही नहीं दिया, ठीक है। अगर आंसर नहीं दिया तो आप ट्राई कीजिए, और इतना मुश्किल नहीं है, इसका आंसर इतना मुश्किल नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। जो हमने किया था लास्ट टाइम अकॉर्डिंगली करिए। और इसका आंसर मैं निकाल दूं क्या? चलिए इसको आप करिए, सॉल्व करिए, और इसको मैं अभी बताता हूँ कैसे होगा इसका आंसर, ठीक है ना। अभी निकाल लेते हैं इसका आंसर, ये आंसर नहीं होने वाली बात नहीं है। ये 9 है, 3 है, ये क्या हो जाएगा? 3 है बेस 9 है, क्या हो जाएगा ये? तो 3 है बेस 9 है, इसकी वैल्यू आप निकाल लेंगे आसानी से। कितना हो जाएगा, निकालिए साइड में कहीं पे। लॉग ऑफ 3 बेस 9 इक्वल टू एक्स मान लिया, तो 9 का पावर x इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है। x हो जाएगा 1/2, 9 का हाफ होगा 3, स्क्वायर रूट हाफ हो गया। तो लॉग ऑफ यहाँ हो गया हाफ, यहाँ भी हो गया बेस 2 इक्वल टू लॉग ऑफ 6 बेस x, ठीक है। अब हाफ है बेस 2 है, क्या होगा ये? तो ये भी करिए अलग से आप साइड में कहीं पे, कि क्या करना है आपको करना है लॉग ऑफ हाफ, बेस 2 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, लॉग ऑफ हाफ है, बेस क्या दिया हुआ है 2 इक्वल टू मान लिया x, सो 2 का पावर x इक्वल टू क्या हो गया हाफ, x क्या लेंगे, x हो जाएगा -1, ठीक है, -1, ठीक है, -1। ओह माय गॉड, ये तो हमारा खराब हो गया, ये तो अनडिफाइंड हो गया। लॉग में क्या हो गया, लॉग में हो गया यहाँ पे -1, नो, ठीक है। इसकी वैल्यू हो सकती है -1, इसकी वैल्यू -1 हो सकती है, लॉग की वैल्यू -1 हो सकती है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मुझे लगा कि लॉग में इनपुट आ गया -1, इनपुट कोई -1 नहीं होगा, इसकी वैल्यू हो सकती है -1 इक्वल टू लॉग ऑफ 6 का बेस x निकालना है, क्या हो जाएगा x, सो यू कैन से x इक्वल टू, सॉरी यहाँ से क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ से बोलेंगे 6 इक्वल टू, क्योंकि 6 इज द वैल्यू, 6 इक्वल टू x टू द पावर -1, बेस x है वो बेस ही रहेगा। ये लॉग की जो वैल्यू दैट इज पावर, तो 6 का पावर 6 इक्वल टू x की पावर -1, ठीक है। 6 इक्वल टू बेस का पावर -1, सो x इक्वल टू यू कैन से 1/6, क्योंकि ये हमारा 1/x है, तो इस तरीके से आपको इंटर कन्वर्जन आना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ इस टाइप का प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन इसमें आंसर नहीं दिया हुआ, इस प्रॉब्लम में ये है, इसके साथ आंसर नहीं दिया उन्होंने। लॉग ऑफ, बट आप अगर कर लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि भाई आपका सही है गलत है। लॉग ऑफ 4, लॉग ऑफ कितना 64 का बेस दिया हुआ है 8, ठीक है, इक्वल टू लिखा है लॉग ऑफ x टू द बेस 5, पूछा x इक्वल टू व्हाट। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन हो गया, ओनली 1 क्वेश्चन, ज़्यादा होमवर्क मैं देता ही नहीं, क्योंकि आपके पास बहुत सारा वर्क होता है। अब फटाफट आप देख लीजिए कि इसके 2-3 थ्योरम क्या क्या है, ठीक है ना। तो थ्योरम क्या क्या है इसका है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम, कि अगर आपका a का पावर log x है और बेस a है, क्या है, a का पावर log x बेस a, तो ये कैंसिल होता है, आपका x आता है। दिस इम्प्लाइज, अगर मैं कहता हूँ 2 का पावर log है x और बेस 2 है, क्या आएगा, ये x आएगा। अगर मैं कहता हूँ 10 का पावर log x है बेस 10 है, क्या आएगा, ये कट जाएगा, x आएगा, ठीक है। मतलब जो
लॉग का बेस है, अगर एक्सपोनेंट का बेस भी वही है तो वैल्यू इसकी हो जाएगी, क्या हो जाएगी वैल्यू